और अभी जो ये धमकी आई है कि हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सर्ज कैपेसिटी, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारी डिफेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। इंडिया ने एक नेवल एंटीशिप मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया है नेवी हेलीकॉप्टर से बे ऑफ बंगाल के अंदर। इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, आधे से ज्यादा, अब तकरीबन आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है और ये एदादोशुमार हमारे सामने उस वक्त भी मौजूद थे जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी। यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। जो सूरत हाल है महंगाई की हम देख रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और फिर वजीर पेट्रोलियम भी ये बता रहे हैं कि आने वाले जुमे को शायद मजीद कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। आज भी हमें जरूरत इस चीज की है कि आप जो दुनिया, हमारी जो नेबरहुड है और रीजन है और इवन बियॉन्ड दैट जिस तरह की दुनिया बन गई है, उसमें इंटरनली एक्सप्लॉइटेबल फॉल्ट लाइंस नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो नेवी पे काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइना की वजह से भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से भी कर रहे हैं, नेवल इंटरनेशनल वाटर्स बहुत लंबे चौड़े हैं उस वजह से भी कर रहे हैं। हम अगर इंटरनली मजबूत होंगे, हमारी डिविजन्स नहीं होंगी, तो कोई उनका फायदा भी नहीं उठा सकेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से जंग के बाद दुनिया भर में भड़की मारने वाले पाकिस्तान के पाक मीडिया ने अब लाइव टीवी पर पाकिस्तान की ही पोल खोल दी है। भारत से जंग के बाद से ही बर्बाद पाकिस्तानी आवाम का पाकिस्तानी आर्मी ने जो हाल किया है उसका दर्द आज पाकिस्तानी मीडिया पर साफ झलका है। भारतीय रक्षा मंत्री की पाक को एक धमकी से पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया है और पाकी मीडिया का भारत के फूड और ऑयल रिजर्व देख लाइव टीवी पर रोना धोना फिर शुरू हो गया है। अभी आपने जिस तरह गंदम का जिक्र किया कि अभी सबको पता है कि गंदम जो है किल्लत है दुनिया भर में, तो पाकिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट के रिजर्व्स पूरे नहीं हो रहे। दूसरा, हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं, मैं बड़ा नकाद रहता हूँ अली परवेज़ मलिक साहब का, मगर मैं दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सच्ची बात की है। ये हमने खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के अंदर, शायद आप ही इस साथ थे हमारे, कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ही नहीं है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहते हैं। ये कमर्शियल रिजर्व्स हैं जो कि ऑयल कंपनीज ने, किसी ने रखे हुए हैं, किसी ने नहीं रखे हुए। तो ये 70-75 साल में उनका कसूर नहीं है, आज तक हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे ही नहीं है। सो ना हमारे पास गंदम के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, ना हमारे पास ऑयल के हैं, और हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन भी जो है इस वक्त के ख़राब तो है ही, मगर हम पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनको तय नहीं कर रहे। इंडिया और यूएई और ये जो एक अलाइनमेंट क्रिएट हो रही है, यूएई ने इंडिया के साथ अपना एक डिफेंस पैक्ट उन्होंने भी साइन किया है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट उन्होंने भी बनाई है, और फिर यूएई की जो जिस तरीके से वो पैड हुए हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है। पेट्रोल की कीमत हो, पी लीटर या डीजल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो, ये आवाम की दस्तरस से, उनकी क़ुव्वत खरीद से बिल्कुल बाहर है। और आपको ये भी मालूम है मुझसे बखूबी, जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी तो इसकी असरात ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ेगी, इसके असरात तमाम अशया खुर्दनोश पर पड़ेगी, उसकी भी कीमतों में इजाफा आएगी। अब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, जो कि बड़ी एक कंसर्न की बात है पाकिस्तान के लिए। बजट आने वाला है, हमारे इंपोर्ट बिल का बढ़ जाना और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिस्टर्ब हो जाना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये 300 मिलियन से 800 मिलियन कैसे हो गया हमारा तेल का खर्च, क्योंकि एक तेल की कीमतें तो बहरहाल 3 गुना नहीं बढ़ी, लेकिन खर्च 3 गुना बढ़ गया है। तो क्या तेल की खपत बढ़ गई है? क्या तेल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? ये एक अपने तौर पर एक सवाल है। फिर एक और स्टोरी जो आज अखबार में छपी है वो ये कि 8 बजे बाजार बंद करने से उल्टा कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं और उसमें 100 अरब का कारोबार कम हुआ है। ये एक अलहदा इसका पहलू है इस सारी सूरत हाल को देखने का, कि हम अगर एक तरफ से तेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से कारोबारी सरगर्मियां नहीं हो रही।
कारोबारी सरगर्मियां कम होंगी तो जाहिर है FBR को टैक्स कलेक्शन कम होगी। टैक्स कलेक्शन की शॉर्टफॉल पहले ही 611 अरब रुपए की है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप एक जगह से इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जगह से वो प्रॉब्लम खुलकर सामने आ जाता है। क्या करे हुकूमत तो फंसी हुई है और आलमी मंडी पर इन्हिसार कर रही है। जब गवर्नमेंट की निगोशिएशंस हो रही थी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही काम कर रही थी, तो उस वक्त यकीनन जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जब बात हो रही थी, तेल की कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई और वो $90 पे आ गई थी। अब क्योंकि वो थोड़ा डिले आ गया है, अल्टीमेटली मैं भी समझ सकता हूँ कि आज इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, तेल की कीमत तो $110 या $112 पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पे थोड़े से लूप होल्स भी मौजूद हैं। हमें इनिशियली जब बताया गया था कि गवर्नमेंट नॉर्मली 40 दिन का स्टॉक अपने पास मेंटेन करती है। जब ये आखिरी दफा ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उस वक्त $90 पे आया था, तो मैं एज एन कॉमन लेमैन के तौर पे सोच रहा था कि अगर मैं जिस तरह कमोडिटी खरीदता हूँ या मैं अगर कभी बाइंग करनी हो, चीजें जब सस्ती हो जाती है, जैसे गंदम का सीजन आता है तो लोग अपने घरों में गंदम स्टॉक कर लेते हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अब $90 के ऊपर वो थोड़ा हैजिंग कर ले और जहां 40 डेज का स्टॉक है उसको 60 डेज या 75 डेज पे ले जाए? तो आई एम श्योर कि शायद गवर्नमेंट इतना दूर नहीं सोच पा रही थी। आपको सऊदी अरब से अगर $5 अरब के रिजर्व्स मिल गए थे, तो गवर्नमेंट उस वक्त 90 जब डॉलर के ऊपर कीमत खड़ी थी, इंटरनेशनल कीमत खड़ी, तो उस पर थोड़ी अगर हैजिंग कर लेती तो आज ये शायद इश्यूज ना आते। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट शायद इतना दूर प्लान नहीं कर रही होती, हमारी गवर्नमेंट के पास शायद रिसोर्सेज भी उतने नहीं है। बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि जब आप कीमतें बढ़ाते हैं, साथ के साथ बढ़ाते हैं, उसकी वजह से ये बहुत आसान है कि जी हमने मार्केटें बंद कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं चल पा रही, 8-9 बजे के बाद आपको बॉर्डर वे पे ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आती, या आपने कीमतें, उसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्कल, हकीकत में ये पूरा आपका साइकिल ही स्लो हो जाएगा। आपका इससे पूरा देखिए, तेल की कीमत बढ़ने से क्या होगा, आपकी तेल बढ़ेगी, आपकी फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ जाएगी, आपको जो इस वक्त आपके जो मार्केट्स में नई क्रॉप आपकी आ चुकी है, अब ये चाहना है कि आपने चावल की काश्त करनी है, उसके लिए आपको रोटावेटर्स, उसके जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उस पर खर्चे बढ़ जाएंगे। हकीकत ये है कि आपका पूरा इकोनॉमिक साइकिल अंडर प्रेशर आएगा। इस गवर्नमेंट को थोड़ा अपनी तरजीहात को क्लियर करना पड़ेगा। क्या आपने ऑयल के जो डिपोज हैं, जो आपकी स्टॉक की कैपेसिटी, क्या आपने उसको बढ़ाया? क्या आपने इंटरनेशनल हैजिंग की है? क्या आपने सोचा कि आपने किस, ये गवर्नमेंट को सोचना है, ये मैंने एज एन ऑपोजिशन नहीं सोचना। मैंने तो ये आपको बताना है कि हजूर ये गलत होने वाला है। तरीका क्या, तो जब आप ₹50 या ₹100 कीमत कम करते हैं और आप अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं देखें जी मैंने कीमत कर दी, वो आपने नहीं की, वो इंटरनेशनल कम होती है। तो जब बढ़ती है, फिर जब आप वो क्रेडिट लेते हैं, तो ये डिस्क्रेडिट लेना भी आपका फर्ज बनता है कि आप देखें कि लोगों की जिंदगी पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जिंदगी में सब कुछ ही पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे खड़ा है, डिप्लोमेसी होगी, सस्ता होगा तो वाजिबा, लेकिन डिप्लोमेसी कामयाब अगर नहीं हो पाती किसी भी वजह से, नो नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऑन दैट वन, तो फिर जो इंटरनेशनल जाएगा उसका वो जो खमियाजा है वो आपके जिम्मे जाएगा। आपको अपने रिजर्व्स बढ़ाने थे, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी थी, आपने हैजिंग करनी थी, नहीं कर पाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ चुकी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। टेक्सटाइल्स आपकी नहीं है, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं है, और अल्लाह माफ करे अब जो रेमिटेंसेस हैं वो भी कम होनी शुरू हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूएई और सऊदी में आपका जो पाकिस्तानी काम कर रहा है। और पास अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना कि पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा मुतासर क्यों है, और भी तो ममालिक हैं जो इस जंग से मुतासर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है।